ये भी पता चला है कि जो उसके मोबाइल से लास्ट लोकेशन थी उत्तर प्रदेश की कहीं आई है, एक जगह उत्तराखंड की भी आई, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है। तो पुलिस लगातार अब सर्च अभियान में जुट गई है। एक तरीके से सबक सिखाने का जो प्रोसेस है राणा को, वो अब शुरू हो गया। और कि भाई उनका करणी सेना से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो राजपूत हैं भी या नहीं, इसको लेकर भी संदेह है, क्योंकि राजपूत कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं किया। यहाँ पर राणा को सबक सिखाने के लिए पुलिस जो है वो अपनी मुस्तैदी के साथ में जुट गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम जगह पर जाकर खोजबीन कर रही है, और ऐसे में राणा का बचना लेर है। लेकिन जैसे ही पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है, अचानक गायब हो जाता, लापता हो जाता है। और तो और जो लगातार ये बात कर रहा था कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो अपना स्विच ऑफ करके कहीं गुप्त जगह। राणा जी मुझे माफ करना, ये गाना तो आपने जरूर ही सुना होगा, लेकिन अब ये दाव उल्टा पड़ गया है। माफी की नौबत राणा जी को आ पड़ी है। राणा जी फोन स्विच ऑफ करके फरार चल रहे हैं। जी हां दर्शकों, हम बात कर रहे हैं योगेंद्र राणा की, जिसने सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद उसकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें दर्शकों की करणी सेना भी अब इकरा हसन के समर्थन में आ चुका है। इसके अलावा राणा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, और अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी की पुलिस अब राणा की तलाशी में जुट गई है, लेकिन राणा किस बिल में छुप गया यह अभी किसी को पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि करणी सेना की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह चौहान ने खुलकर इकरा हसन का समर्थन किया। उन्होंने दो टूक कहा कि योगेंद्र राणा का करणी सेना से कोई भी लेना देना नहीं है, वह सिर्फ संगठन का नाम लेकर समाज में तनाव फैलाना चाहता है। इसके अलावा नीरज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि योगेंद्र राणा करणी सेना का कोई पदाधिकारी नहीं है, यहां तक कि वह राजपूत समाज से है भी या नहीं इसकी पुष्टि नहीं है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति किसी महिला का अपमान करता है वो राजपूत समाज का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं राणा को जेल भेजना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि जिस संगठन का नाम लेकर यह भद्रता की जा रही थी, अब वो संगठन खुलकर इकरा हसन के समर्थन में आ चुका है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ढूंढ रही है, क्या राणा के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होगी? क्या राणा को अब जेल जाना पड़ेगा? क्या राणा को अब इकरा हसन से खुलेआम माफी मांगनी पड़ेगी? जी हां दर्शकों, ये तमाम सवाल हैं, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? करणी सेना की तरफ से कहा गया है कि भाई जो ये योगेंद्र राणा है ये राजपूत है भी या नहीं इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, और करणी सेना से इसका कोई लेना देना नहीं है, फरार चल रहा है, फोन स्विच ऑफ आ रहे। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है राणा के खिलाफ, और राणा ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जाहिर बात है उसके पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। और यहाँ पर करणी सेना के जो अध्यक्ष है नीरज सिंह, उन्होंने जिस तरह से अब योगेंद्र राणा के खिलाफ एक तरह की मुहिम चलाई है कि ऐसे लोगों को बाहर नहीं बल्कि जेल में रखा जाना चाहिए। साथ में वो ये भी कहते हैं कि भाई उनका करणी सेना से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो राजपूत हैं भी या नहीं, इसको लेकर भी संदेह है, क्योंकि राजपूत कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं कर सकता। देखिए पूरी तरह से जो माहौल है अब योगेंद्र राणा के खिलाफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जाहिर बात है कि सिराज बनना भी चाहिए। यहाँ पर कोई मजहब कोई धर्म की बात नहीं है, यहाँ पर कोई संप्रदाय और समुदाय की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे नारी सम्मान की बात है सिराज। और जिस तरह से इकरा हसन के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसकी घोर आपत्ति पहले भी लोग कर रहे थे, अभी भी सोशल मीडिया पे ना सिर्फ हिंदू, ना सिर्फ मुस्लिम, ना सिर्फ महिलाएं, ना सिर्फ पुरुष, बल्कि सब लोग एक सुर में यही बात कह रहे हैं कि भाई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और वो भी एक ऐसी महिला के लिए जो सांसद भी है, जिनको लोगों ने चुना है, जनप्रतिनिधि है, और उसके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिसने कभी भी आपके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सडनली आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको न सिर्फ कटघरे में खड़ा करता बल्कि आपके ऊपर सवाल भी उठाता है कि एक मानसिकता जो है वो आपकी दिखाता है कि महिलाओं के प्रति किस तरह की। लेकिन सर, बड़ा सवाल यह है कि योगेंद्र राणा खुद को करणी सेना का उपाध्यक्ष बता रहा था, लेकिन करणी सेना ने साफ तौर पर कह दिया है
कि राजपूत हो ही नहीं सकता वो जो महिलाओं का जी। कहीं ना कहीं उनके साथ अभद्रता करे, हाँ। इसके अलावा उनका अपमान करे। तो क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले को लेकर अब योगेंद्र राणा जिसने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए एक कोशिश की, उसमें नाकामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है? हाँ, देखिए सिराज, जाहिर बात है, अब देखिए मुरादाबाद का, आप देखिए वहां पर एक जो महिला वकील है, उन्होंने कटघर जो मुरादाबाद क्षेत्र है कि जी। वहां पर एफआईआर दर्ज कराई। अब तमाम टीमें गठित की गई हैं। ये भी पता चला है कि जो उसके मोबाइल से लास्ट लोकेशन थी उत्तर प्रदेश की कहीं आई है, एक जगह उत्तराखंड की भी आई, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है। तो पुलिस लगातार अब सर्च अभियान में जुट गई है। एक तरीके से सबक सिखाने का जो प्रोसेस है राणा को, वो अब शुरू हो गया। और ऐसे में देखिए जिस तरह की बात उन्होंने कही, जाहिर बात है कि ऐसी जो बात है वो कोई विकृत मानसिकता का व्यक्ति कर सकता। आप देखिए जी। उनकी ऑलरेडी शादी हुई है और फिर भी इसके बावजूद वो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए उसके बाद जिस तरह से बाहर प्रतिवाद चल रहा है वो भी एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इस चीज को लेकर आप देखिए, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, और जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर तमाम कह सकते हैं कि बातें भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राणा की वजह से है। क्योंकि राणा अगर ऐसी बातें नहीं करता तो इस तरह की बातें उछलती हुई नजर नहीं आती। अब यहाँ पर राणा को सबक सिखाने के लिए पुलिस जो है वो अपनी मुस्तैदी के साथ में जुट गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम जगह पर जाकर खोजबीन कर रही है और ऐसे में राणा का बचना मेरे ख्याल से नामुमकिन है। लेकिन बड़ी बात ये निकल के आती है कि जिस कह सकते हैं कि करणी सेना के भरोसे राणा ने जो बात कही, अब वही बात उसके ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि करणी सेना ने साफ कह दिया कि भाई इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि योगेंद्र राणा जैसे व्यक्ति जो समाज में तनाव फैलाने का काम करते हैं, जो सस्ती लोकप्रियता के जरिए कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, सस्ती जो चीजें हैं उसके जरिए, शब्दों के जरिए, और जिस तरीके से उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर अभद्र टिप्पणी की, ये मामला भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम तो इस मामले को संसद में उठाएंगे। तो क्या लगता है सर आपको, समाज में पनप रहे ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए? ऐसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल सिराज, ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी बातों से प्रभावित भी होते हैं। यानी ये सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि आज एक ने कहा है फिर कल कोई और कहता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए कड़े से कड़ा यहाँ पर सबक सिखाए जाने की जरूरत है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरह से अब यहाँ राणा की तलाश कर रही है, उससे आप ये मानकर चलिए कि राणा का बचना नामुमकिन है। और साथ में कि जिस करणी सेना के लिए या जिस करणी सेना के भरोसे यहाँ पर राणा तमाम उलझुल बातें कर रहा था, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा था, बातें कर रहा था, वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा था, अब उसकी शामत आती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि उसी करणी सेना के अध्यक्ष नीरज सिंह ने पूरी तरीके से अपने हाथ वापस खींच लिए हैं और सवाल उठा दिए हैं कि ये जो शख्स बदजुबानी कर रहा है, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी भाषा बोल रहा है जिसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल कि हाल ही में इकरा हसन और एक एसडीएम के बीच जो है एडीएम के बीच वहां पर विवाद देखने को मिला था। उसके बाद राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो करणी सेना का समाजवादी पार्टी से बीते कई महीनों से कैसा तनाव चल रहा है दोनों के बीच, यह सबने देखा। क्या इसी का फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं योगेंद्र सिंह राणा ने करणी सेना का नाम लिया और करणी सेना का नाम लेकर के यह भद्रता की गई? देखिए, आप शेर की खाल पहन लेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप शेर बन जाएंगे। और यहाँ पर जिस तरह से राणा ने बिहेव किया है, ऐसा लग रहा था उसको किसी का डर खौफ नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, उसको किसी का भी सामना कर लेगा, बहुत दिलेर है। लेकिन जैसे ही पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है, अचानक गायब हो जाता, लापता हो जाता है। और तो और जो लगातार ये बात कर रहा था कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो अपना स्विच ऑफ करके कहीं गुप्त जगह जाकर बैठ गया है। तो ये बताता है कि ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जो सामने आकर या वीडियो के जरिए इस तरह की जो है भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही आमना सामना होता है तो ये पूरी तरह से डर जाते हैं, कांप जाते हैं और यहाँ तक कि वहां से छुपकर भागने को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर राणा जो दिलेरी दिखा रहे थे वीडियो के अंदर, जैसे पुलिस की कार्रवाई होती है या शुरू होती है उससे पहले ही ये छुप जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये बताता है कि ऐसे जो है ये कागजी शेर हैं जो सिर्फ कह सकते हैं कि वीडियो के जरिए तो बताना चाहते हैं, लेकिन असलियत में इनका कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि कोई भी समाज, कोई भी धर्म इसका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि महिलाओं का सम्मान कहीं ना कहीं हद समाज में कह सकते हैं उच्च माना गया है। लेकिन जिस तरीके से यह भद्रता की गई है, इसके खिलाफ सरकार भी सख्त हो गई है, करणी सेना भी सख्त हो गई है, समाजवादी पार्टी भी सख्त है और कानून पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है। राज्य की योगी सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है।
हालांकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि पुलिस इतनी देरी क्यों कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब फोन स्विच ऑफ है, तमाम चीजें कोशिश की जा रही हैं, तो समय तो लगेगा ही। और ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के जरिए लोकप्रियता पाने की कह सकते हैं सस्ती कोशिश करते हैं, तो इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। और जैसा कि सर ने बताया कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं शेर की चमड़ी पहनकर शेर बनने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।